हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ विद डिक्रीजिंग लीनियर स्पीड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा अबाउट द सेंटर? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है क्या? या बी ऑप्शन दे रखी है ओनली डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। सी ऑप्शन है क्या स्पाइरल होगा सेंटर की तरफ। और फोर्थ ऑप्शन है इट्स एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, व्हाट विल बी द की कॉन्सेप्ट है? हमें एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आराम से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो एंगुलर मोमेंटम का जो हमारा रिलेशन होता है वो हम इस तरह से लिखते हैं एम वी आर। अब देखिए यहाँ पर जो v है वो रिड्यूस हो रहा है। जब v रिड्यूस हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम भी तो रिड्यूस होगा। तो पहली जो स्टेटमेंट है, द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, जो ऑप्शन ए है, ये तो हम नहीं मान सकते क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये पता लगा लिया। व्हाट अबाउट ऑप्शन बी? ऑप्शन बी बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, वो सेम ही रहेगी। देखिए, अगर मैं इस तरह से डायग्राम बना दूं थोड़ा सा दिखाने के लिए, मान लीजिए वो पार्टिकल इस तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से। तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, राइट हैंड करेंगे तो थंब ऊपर की तरफ डायरेक्शन देगा एंगुलर मोमेंटम का। तो अब अगर ये ऊपर की तरफ है, तो अगर इसकी स्पीड रिड्यूस होती है, मान लीजिए ये स्पीड रिड्यूस करता है, तब भी तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही रहेगी, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही। तो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। फिर भी बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इट सी ऑप्शन बोलती है इट स्पाइरल्स टुवर्ड द सेंटर। भाई स्पाइरल क्यों होगा? क्योंकि आपने जो पहली ऑप्शन में ही बता दिया था ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ, तो ये तो कन्फाइंड है, कन्फाइंड टू सर्कुलर पाथ। तो इन दिस केस इट विल नॉट गो स्पाइरल। तो हमारा जो सी ऑप्शन है यहाँ पर खत्म हो जाता है। नाउ लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इट्स एक्सेलेरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ही रहता अगर इसकी स्पीड रिड्यूस नहीं होती, पर ये एक स्पेशल केस है जहाँ पे स्पीड रिड्यूस हो रही है। अगर इसकी स्पीड रिड्यूस नहीं हो रही होती तो एक्सेलेरेशन यही रहती, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन यही रहती। बट क्योंकि इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, तो देयर विल बी सम एक्सेलरेशन दिस साइड। मान लीजिए ये जा रहा है आगे की तरफ, इस तरफ v, तो हमारी एक्सेलेरेशन पीछे की तरफ फोर्स लग रही होगी जिसके कारण ये स्पीड रिड्यूस करेगा। तो अब जब हम इन दोनों का सम निकालेंगे, इन दोनों एक्सेलेरेशन का, तभी हमें नेट एक्सेलेरेशन मिलेगी। तो वो सेंटर की तरफ अब नहीं डायरेक्शन करेगी, दैट विल बी समथिंग एल्स। तो इसलिए जो हमारी ऑप्शन डी है, दैट आल्सो इज नॉट वैलिड। तो हमारी जो बी ऑप्शन है, ओनली डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो ही कंजर्व रहेगा। सो दैट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी।